Hello students, today we are going to discuss the topic model. तो at first सबसे पहले मॉडल होता क्या है, जैसे कि आप लोग जानते हैं that it is a kind of helping verb. ये है क्या, एक helping verb के जैसा ही है, but instead of being the helping verb ये क्या करता है, it has no characteristic like main verb, है ना. ये मेन वर्ब की तरह बिहेव नहीं कर सकता है. बस हेल्पिंग वर्ब एंड मॉडल यही कंसीडर करने के लिए होते हैं. जैसे कि इफ यू आर गिवन, जैसे thou, it is a helping verb it is not considered as a main verb. जैसे आपने पता है कि हेल्पिंग वर्ब को हम लोग एज ए मेन वर्ब भी कंसीडर करते हैं. जैसे आई एम ए बॉय, इट इज a main verb here, as there is no main verb, there is a main verb is absent here. That's why we can say that this helping verb is a main verb here. Clear है? But एक मॉडल कभी भी तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब कंसीडर नहीं किया जा सकता है. अगेन बच्चों, तो यही डिफरेंस है केवल एक मॉडल और हेल्पिंग वर्ब में. सो अब हम लोग चूंकि ये एक हेल्पिंग वर्ब है, दैट्स व्हाई वी कैन से ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज गिवन, दैट इज एप्लीकेबल इन द मेन वर्ब, इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल इन द मॉडल ऑल्सो. जैसे कि इन नेगेटिव सेंटेंसेस व्हाट यू यूज टू डू, क्या करते हो तुम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस में? हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग क्या करते हैं, नॉट का इस्तेमाल करते हैं. सिमिलरली इन नेगेटिव सेंटेंसेस use not after models. Again in interrogative sentences put models before subject. क्या करते हैं हम लोग, सब्जेक्ट. हेल्पिंग वर्ब में हम लोग इस तरह से करते हैं. अगर हमने क्वेश्चन बनाना है देन व्हाट वी कंसीडर, क्या करना होता है, हेल्पिंग वर्ब ने हमने सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं. These are the basic terms. ये सारी चीजें आप लोग बचपन से जानते हो, है ना. तो सिमिलरली एकदम हेल्पिंग वर्ब के जैसा ही इसका बिहेव होता है. एंड बच्चों, बिकॉज एवरीथिंग हैज इट्स एक्सेप्शन, तो इसके साथ भी एक्सेप्शन होता है. कुछ ऐसे मॉडल्स होते हैं, there are some models like ought, need, dare, use. ये ऐसे कुछ ऐसे मॉडल्स हैं that has some variations. ये ऐसे कुछ ऐसे मॉडल्स हैं that have some वेरिएशंस. इसके साथ कुछ ऐसे वेरिएशंस लागू होते हैं, वो भी हम लोग क्या करेंगे, कंसीडर करेंगे, है ना. तो बच्चों ये था मॉडल का एक बेसिक रिव्यू जो आपने बचपन से पढ़ा है. तो अब हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से सारे मॉडल्स को एक एक करके पर्टिकुलर तरीके से देखेंगे. जैसे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कैन को कंसीडर करेंगे. आप लोगों को पता है, जैसा कि आपने पढ़ा भी है प्रीवियस क्लासेस में, दैट व्हाट आर द यूजेस ऑफ कैन. तो एट फर्स्ट सबसे पहले आप क्या बोलोगे कि सर जब आप पावर के बारे में डिस्कस करते हो, एबिलिटी के बारे में डिस्कस करते हो, या फिर कैपेसिटी के बारे में डिस्कस करते हो, तो आपने क्या करते हो,
यूजेस ऑफ मॉडल्स, तब आपने क्या करते हो, कैन का यूज करते हो, है ना। जब आप सबसे पहले एट फर्स्ट कैन, वी आर कंसिडरिंग कैन, तो टू शो पावर या फिर एबिलिटी या फिर कैपेसिटी, तो आपने क्या करते हो, कैन का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन डू दिस थिंग, you can speak English, दोनों ही एग्जाम्पल्स में देखो, पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, दीज आर द थिंग्स। बच्चों यही मेन रिव्यू है कैन का, जो इंपॉर्टेंटली अगर आप बताएं तो मेन इंपॉर्टेंटली आपको हर यूज में, चाहे वो पॉसिबिलिटी हो, परमिशन हो, हैबिट हो, किसी सेंस में आपको ये निश्चित तौर पे मिल जाएगा। इसलिए सबसे प्रॉक्सिमेटली आपने क्या याद रखना है, दैट कैन का यूज आप लोग वहां करते हो जहां पे आपको पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी, इन सेंसेस को दिखाना होता है। ठीक है, अगेन जैसे कि देखो, अगर हम बात करते हैं, ये तो हो गया सबसे पहले क्या, टू शो पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। अगेन वी आर मूविंग पॉसिबिलिटी। कौन से पॉसिबिलिटी, थियोरिटिकल, थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी। अब ये क्या होता है, थ्योरी मीन्स टू से एक सिद्धांत, थियोरिटिकल सैद्धांतिक, पॉसिबिलिटी एक ऐसा पॉसिबिलिटी, कुछ ऐसा सेंस जिसमें कुछ थ्योरी जुड़ा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस। देखो ये एक थियोरेटिकल बात है, इलेक्ट्रिसिटी अगर बढ़िया से आप इस्तेमाल नहीं करेंगे क्या होगा, इट विल बी डेंजरस। ये क्या होगा, डेंजरस होगा, इट कैन बी डेंजरस, ये डेंजरस हो सकता है। तो आपने क्या कर रहे हो, आप पॉसिबिलिटी के लिए कैन का इस्तेमाल कर रहे हो, और ये कैसा पॉसिबिलिटी है, थियोरेटिकल। एक एग्जाम्पल और लो, फॉर एग्जाम्पल, एनीबडी कैन मेक मिस्टेक। एनीबडी कैन मेक मिस्टेक। अब जरा सोचो, ये भी थियोरिटिकली बात है ना। हाँ, अगर कोई मिस्टेक नहीं करता है देन ही इज नॉट ह्यूमन। हाँ, तो क्या कहने का मतलब है, पॉसिबिलिटी होना चाहिए। कैसा पॉसिबिलिटी होना चाहिए, थियोरिटिकल पॉसिबिलिटी होना चाहिए। अगेन इसके नेक्स्ट यूज की तरफ चलते हैं हम लोग, जो कि है परमिशन। थर्ड वन इज permission. Either you are giving permission or seeking permission. It doesn't matter. Permission. Permissions के सेंस में हम लोग क्या करते हैं, can का यूज करते हैं। जैसे you can go now. Another example, can I sit? अब दोनों ही सेंसेस में देखिए, in first example you are asking for something, you are asking permission, and the second sentence what you are doing, you are first sentence में आप क्या कर रहे हो, आपने permission मिल रहा है that you can go now, लेकिन second sentence में क्या हो रहा है, you are seeking permission, आप permission मांग रहे हो। तो दोनों ही sentences आप लोग can का इस्तेमाल करते हो। बट यहां देखने वाली बात यहां पे आता है, जैसे कि आप लोग डेली लाइफ में यूज करते हो, स्कूल जाते हो, क्लास से बाहर जाते हो, पूछते हो, क्या पूछते हो, सर मे आई कम इन। हाँ, ये तुम्हारा सेंस होता है मे आई कम इन। तो कहने का मतलब इट इज, ये भी तुम्हारा परमिशन है, ये भी तुम्हारा परमिशन ले रहे हो। तो सर कैन, क्या ये यूज है, क्या ये यूज हो सकता है? क्योंकि आपने बताया परमिशन क्या है, परमिशन आप कैन के लिए आप आइदर यू आर सीकिंग परमिशन, गिविंग परमिशन, यू कैन यूज कैन, आप कैन यूज कर सकते हो। तो सर फिर हम लोग मे क्यों यूज करते हैं, व्हाई इट इज
तो बच्चों यहां पे क्या होता है, अरे चौक चाहिए था ना। तो बच्चों हम लोग थे कि परमिशन में, नहीं कैन के परमिशन में। तो यहां पे सवाल उठता है दैट व्हाट शुड बी कंसीडर्ड, क्या कंसीडर किया जाना चाहिए, आइदर मे और कैन। तो बच्चों आप क्या करो, इसको नोट में एक लॉग अलग से डालो दैट इफ यू आर यूजिंग कैन, तो आपने क्या करना है, कैन इज लेस फॉर्मल देन मे से कैन क्या है, लेस फॉर्मल है। इसीलिए आप लोग नॉर्मली क्या करते हो, मे का इस्तेमाल करते हो। आइदर यू आर आस्किंग परमिशन और गिविंग परमिशन, यू आर यूजिंग मे एज कैन इज लेस फॉर्मल देन मे। तो आप यहां से जान रहे हो कि आप कैन का भी परमिशन में यूज करते हो। तो हम लोग नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक कैन के यूज पे मूव करेंगे, जो कि है हैबिट। हैबिट को शो करने के लिए भी आप क्या करते हो, कैन का यूज करते हो। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक आपका है हैबिट। चलिए नंबर 4, टू शो हैबिट और नेचर। क्या होता है इस सेंस में, अगर बोलते हैं ए सेंट कैन हार्म नो वन, a saint can harm no one. You can't be polite. See both the sentences. You are saying the subject and the subject has a particular behavior that can't be changed. ये ऐसा बिहेवियर दिखा रहा है जो कि किसी को हार्मफुल नहीं कर सकता, ये ऐसा बिहेवियर दिखा रहा है जो कि कभी भी पोलाइट नहीं हो सकता। तो कहने का सेंस है कि हैबिट के लिए भी इस सेंस में भी। अच्छा एक बात बताओ, इसमें कैन में दोनों ही सेंस में आपको पावर, जो हम पहले बात कर रहे थे कि मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो सबसे ज्यादा जरूरी होता है वो होता है तुम्हारा पावर, एबिलिटी, कैपेसिटी। तो अब आप तुम इस पर डिस्कस करो कि क्या इसमें एबिलिटी, कैपेसिटी और पावर के बारे में बात नहीं हो रहा है, निश्चित तौर पे हो रहा है। बच्चों कैन का जो यूज होता है, कैन का जो सेंस होता है, इट इज समथिंग अनदर देन यूजुअल। जो नॉर्मली यूजुअली जो हम लोग यूज करते हैं उसमें ऐसा भाव आता है दैट ही इज या समवन इज कैपेबल, द सब्जेक्ट इज कैपेबल टू डू समथिंग एल्स। तो इस सेंस में हम लोग कैन को हमेशा सजेस्ट करते हैं कि कैन का यूज होना है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग क्या किए, कैन की यूजेस को जाने। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स कुड, द सेकंड वॉवेल दैट इज कुड। कुड के बारे में आप क्या जानते हो? एट फर्स्ट कुड क्या करता है? कुड इज द, सबसे पहले टॉपिक क्या है आपका, अब हम लोग कैन पढ़ चुके हैं तो आते हैं कुड पे। कुड क्या करता है? एट फर्स्ट इट इज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। कैन का ये क्या है? पास्ट फॉर्म है। फॉर एग्जाम्पल, राम सेड टू मी, राम सेड टू मी। तुम जानते हो ये नरेशन, तुम्हारा दूसरा क्लासेस जो चल रहा है, दूसरा क्लास जो चल रहा है वो नरेशन का चल रहा है। उसमें आप जान रहे हो कि आप पढ़ रहे हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। ये क्या होता है? स्पीच देता है एंड जो स्पीच दे रहा है वो डायरेक्ट स्पीच होता है, वो लिखा जाता है डबल इन्वर्टेड कॉमा में। कैसे? राम सेड टू मी आई कैन हेल्प यू। ठीक, यहां आपने सेंटेंस लिखा है इट इज इन प्रेजेंट फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है ये क्या है? प्रेजेंट फॉर्म है, एज इट इज ए प्रेजेंट। तो आपने क्या करा, तुमने कुड का फर्स्ट फॉर्म क्या जान रहे हो? कैन का पास जाता है। चलो इसको चेंज करते हैं, क्या हो जाएगा? राम टोल्ड मी, रिप्लेस इन्वर्टेड कॉमा एज ए दैट। तो राम टोल्ड मी दैट he could help me। अब जरा देखो क्या करते हो आप, सीख रहे हो उसमें कि कैन रिप्लेस होता है प्रेजेंट टेंस, मूव करता है किसमें? पास्ट टेंस में।
है ना। तो ऐसे सेंसेस, तो हम लोग सबसे पहले क्या जान रहे हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ कैन, कैन के पास्ट फॉर्म में हम लोग कुड का ही इस्तेमाल करते हैं। अगेन द सेकेंड यूज, द सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक, पास्ट एबिलिटी के लिए। पास्ट एबिलिटी सेंस क्या होता है, जरा समझो इस चीज को। सेकेंड यूज ऑफ कुड, पास्ट एबिलिटी, इस चीज को समझिए। You could पास द एग्जाम, जरा पॉज कीजिएगा, पानी पीना है सर, नहीं चला। यू कुड पास द एग्जाम, ठीक है। तो हमने क्या बात करना है, पास्ट एबिलिटी के बारे में। जरा सोचो, ये पास्ट चल रहा है, क्या सेंस जा रहा है इसका, यू कुड पास द एग्जाम, मतलब ये पास्ट में बता रहा है दैट यू, आप क्या कर सकते हो, एग्जाम पास कर सकते थे, है ना। तो आप इस सेंस में भी क्या करते हो, इसका इस्तेमाल करते हो। यहां कंसीडर करने वाली जो बात है बच्चे, वो ये है, नोट में आप इस चीज को लिख लीजिए, नोट में इस चीज को आप लिखिए दैट जब आप कुड का इस्तेमाल करते हैं तो ये सर्टेन क्लियर नहीं हो पाता है दैट द एक्शन दैट हैज हैपन और नॉट, मतलब एक्शन जिसके बारे में बात हुआ है, पास करने का जो बात हो रहा है, ये एक्चुअल में घटित हुआ कि नहीं हुआ, मतलब कि घटित हुआ होगा लेकिन ये क्लियर नहीं है कि पास हुआ या नहीं हुआ। तो आप इस चीज को, इट इज अनसर्टेन, it is uncertain that the work has done or not। अब डन और नॉट का मतलब ये नहीं समझ लेना कि ये पास हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है, मतलब काम हुआ कि नहीं हुआ, मतलब मेरा कहने का सेंस सिर्फ इतना है कि इसका ये जो बात था कि उस समय पास टेंस में वो पास हो सकता था, लेकिन उसने पास किया कि नहीं किया ये बात क्लियर नहीं हो पाता है। तो जब भी आपने कुड का इस्तेमाल करते हो तो उस समय क्या होता है, आप अनक्लियर होते हो, श्योर नहीं होते हो दैट व्हाट हैज हैपेंड आफ्टर दैट, उसके बाद क्या हुआ है ये आप क्लियर नहीं हो पाते हो। सो दीज आर द टर्म्स। आपने कैन को पढ़ा, कुड को पढ़ा। अगले सेशन में, अगले क्लास में हम लोग और भी मॉडल्स पे डिस्कशन करेंगे, जो कि मे, माइट, कुड और भी सारे मॉडल्स होंगे। सो लेट अस मीट इन द नेक्स्ट